हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम डिस्कस करेंगे स्किन एलर्जी के बारे में। स्किन एलर्जी जो है ऑलमोस्ट आजकल बहुत कॉमन हो गई है। तो क्या इसके कारण हैं, किस वजह से होती है और क्या क्या हमें इसके प्रिवेंशन करने चाहिए और क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन एलर्जी कितने प्रकार की होती है। स्किन एलर्जी जो है बहुत ही प्रकार की होती है। वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकती है, एक्जिमा हो सकता है, सोराइसिस हो सकती है या फिर स्केबीज हो सकता है। तो सबसे मोस्ट कॉमन अगर कोज की बात करते हैं किस वजह से होता है, तो किसी व्यक्ति को अगर फंगल इन्फेक्शन है और उसके हम कांटेक्ट में अगर हम आते हैं, उसके कपड़े के कांटेक्ट में आते हैं या फिर जो हाउस होल्ड चीज़ें जो यूज़ करता है जैसे टॉवल वगैरह है, कपड़े हैं या फिर जो चीज़ें ब्रश वगैरह हैं, तो उससे जो है हम कांटेक्ट में आने से एलर्जी हो जाती है। तो अलग अलग होते हैं, कुछ कॉन्टेजियस होते हैं यानी एक से दूसरे तक फैल सकते हैं और कुछ जो है नॉन कॉन्टेजियस होते हैं। तो इनके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉन्टेजियस हैं। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन कोज है किसी भी एलर्जी का वो होता है मॉइस्चर की वजह से। मॉइस्चर की वजह से मौसम की चेंज की वजह से हो सकता है, या फिर कोई गीले कपड़े वगैरह, या फिर किसी ऐसी जगह पर हम काम करते हैं जहाँ पर मॉइस्चर जो है बहुत ज़्यादा है। कोई फैक्ट्री होगी, कोई कारखाना वगैरह है, या फिर कोई हमारा हाउस ही जो है जहाँ पर सनलाइट पूरी तरीके से पहुँच नहीं पाती है, तो वहाँ पर जो है फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत हो जाता है। कहाँ कहाँ पर हमारे शरीर में जैसे मॉइस्चर की, जैसे हमारे कांख रीजन है, या फिर जो जो है प्यूबिक रीजन्स हैं या जेनाइटल्स के आसपास का एरिया जो है वो काफ़ी प्रोन होता है इन सब चीज़ों के लिए। फंगल इन्फेक्शन वहाँ पर होने का जो है सबसे ज़्यादा चांस होता है। और एक माइट्स की वजह से हो जाता है, जो स्केबीज होता है उसके अंदर एक माइट्स होता है जो हमारी शरीर के अंदर जो है इन्फेक्ट हो करके बरोज यानी नलिकाएं सी बना देता है। तो उसके लिए एक अलग होता है। सब तरह की स्किन एलर्जी सेम नहीं होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं और उनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो हमें एक बेसिक तौर पर बात करें कि एलर्जी से हम कैसे प्रिवेंट हो सकें, हम बचाव क्या कर सकते हैं अगर एलर्जी हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर एलर्जी है तो सबसे पहला जो काम है हमें जो है जो साबुन वगैरह हैं उनका जो है डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए यूज़ वगैरह, मतलब ये ना लगाएं। दूसरा काम, अपने कपड़े वगैरह है उनको जो है हम शेयर ना करें। मतलब हमें पता है कि हमें एलर्जी है तो मना करें हम हमारे आसपास के या परिवारजनों को, और उनको एलर्जी है तो उनके कपड़े भी जो है यूज़ ना करें, टॉवल्स वगैरह या कपड़े हैं। तो सबसे ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि हमें मॉइस्चर वाली चीज़ों से, जैसे सनलाइट का हम जो है उसमें बैठें। सर्दी के मौसम में तो बैठ सकते हैं, गर्मी में सुबह सुबह के टाइम पर बैठ सकते हैं। तो सनलाइट वगैरह, और एक कारण होता है इम्यूनिटी की वजह से, यानी आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ही ऐसी है कि आप जो है एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है आपको या बार बार हो जाती है। कुछ खान पान की वजह से होते हैं, जैसे हम चीनी वगैरह का ज़्यादा सेवन करते हैं, मांस वगैरह खाते हैं या अल्कोहलिक हैं, या फिर जो है ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ या फिर रिफाइंड में तला हुआ ज़्यादा खाते हैं, मिर्च मसाला वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो एलर्जी होने का एक चांस बन जाता है। और उसके अलावा जो है इसके प्रिवेंट अगर हम करें कि क्या कर सकते हैं, तो जहाँ पर भी एलर्जी है तो उसको जो है स्क्रैपिंग या अपने आप से जो आप ज़्यादा खुजाएं मत, कोशिश करें। वैसे ईचिंग होती है एलर्जी के अंदर, पर कोशिश करें कि, और अपने से जो है उसका ट्रीटमेंट, जैसे हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो वो पहले से ओटीसी मेडिसिन का ज़्यादा यूज़ करते हैं कि स्टोर से या फिर मेडिकल फार्मेसी से ख़रीद लेते हैं, और उनको जो है एक्यूरेट डोज वगैरह या फिर उनकी जो है स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में जो है पेशेंट्स को पता नहीं होता है। हालांकि काफ़ी नॉलेज होती है फार्मेसी को, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपको लगानी है नहीं है। कई बार कन्फ्यूज़न की वजह से भी एलर्जी जो है ठीक नहीं हो पाती है। तो सबसे बड़ा कारण है एलर्जी का जो है कि उस वो
थोड़ी जगह में अगर है तो पेशेंट अपने जो है गूगल हिस्ट्री करके या फिर जो है यूट्यूब वगैरह से देख करके दवाई सेल्फ मेडिकेट करते हैं। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी एलर्जी जो है वो काफ़ी स्वेयर हो जाती है, मतलब थोड़े पार्ट पे थी फिर वो बढ़ कर के बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसको ट्रीट करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कुछ पेशेंट्स का क्या है कि वो ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद उनको जो है तबीयत उनकी ठीक हो जाती है, यानी फंगल इन्फेक्शन धीरे धीरे जाने लगता है, लेकिन उसके बाद वो ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन दोबारा हो जाता है। फिर वो बोलते हैं कि आराम, इससे जो है बहुत जगह से दवाई ली लेकिन आराम नहीं मिला। वो आराम न मिलने का जो कारण है कि आपका डायग्नोज वगैरह ठीक हो गया था, डॉक्टर साहब ने जो किया था, ट्रीटमेंट भी आपका ठीक चल रहा था, लेकिन आपने ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। फिर आप उस डॉक्टर के पास में जाकर किसी और डॉक्टर के पास गए तो उनकी दवाई भी आपने डिसकंटिन्यू कर दी। तो इससे क्या होता है कि जो स्किन है वो जो है आपकी ख़राब हो जाती है और इन्फेक्शन जो है स्वेयर हो जाता है। तो ये चीज़ें आप अवॉइड करें। ओटीसी मेडिसिन अपने से कोई दवाई मत लें। जैसे आजकल थोड़ी बहुत एलर्जी होने पर खुद ही कोई लोशन वगैरह या फिर जो है कोई ट्यूब अपनी ओटीसी आपने ख़रीद ली वो लगा देते हैं, या फिर ज़्यादा खारिश होती है तो हम एक कॉमनली यूज जैसे सिट्राजिन है, एट्रैक्स वगैरह, या अपने आप ले लेते हैं, एविल ले लेते हैं। तो वो कोई जो है सॉल्यूशन नहीं है एलर्जी का। उससे आप जो है 2-4 घंटे या 10 घंटे तक आपको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसा ना करें। आप जो है अपने किसी भी स्किन वाले डॉक्टर को या फिर जिसको जो है इसके बारे में एक्यूरेट नॉलेज है उसके पास जाएं, डायग्नोज करें। उसके बाद आप ट्रीटमेंट, और जितना ट्रीटमेंट ड्यूरेशन आपको बताया गया है आप उसी हिसाब से दवाई लें, ना कि अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करें। और ना ही कोई दवाई जो है अपने से ना, ऐसे कई बार क्या होता है कि पुरानी पर्ची अगर है उससे आराम हो गया तो हम फार्मेसी से जाकर पेशेंट उसी को ख़रीद लेते हैं, फिर वो आराम कर नहीं होता उससे कई बार, क्योंकि एलर्जी अलग अलग प्रकार की होती है। तो वो कहता है कि भाई इससे तो आराम नहीं हुआ, हमने बहुत जगह से ट्रीटमेंट लिया। तो ऐसा ना करें आप। जो पुरानी पर्ची है वो आपकी पुरानी कंडीशन को देखकर दी गई थी, और नई जो है मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जाएंगी वो आपकी कंडीशन के हिसाब से की जाएंगी और टाइप ऑफ एलर्जी के हिसाब से की जाएंगी। ज़्यादा स्टीरॉइड्स जो है, जो ओटीसी मेडिसिन में स्टीरॉइडल क्रीम्स आती हैं वो ना लगाएं। उससे क्या होता है कि एलर्जी आपकी फैल जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं कि जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं और काफ़ी हद तक एलर्जी को जो है कंट्रोल कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवाएं। उसी बिना ट्रीटमेंट के एलर्जी का ठीक होना संभव नहीं होता है। तो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।